डियर स्टूडेंट्स, आज हम ओपन क्लासरूम में डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मॉडल्स। मॉडल्स एक्चुअल में वर्ब भी है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वर्ब के कुछ पार्ट्स हमने देखे थे। आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। हमने देखा था फंक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। दो टाइप हमने पढ़े थे, एक था ऑक्सिलरीज और दूसरा था मेन वर्ब। ऑक्सिलरी में स्टूडेंट हमने पढ़ा था इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इस तरह से हमने ये पढ़ा था। और उसके अतिरिक्त भी हमारे पास थे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, ये सब चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। और इसमें जो ये कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, आउट टू, इन सब को हम बोलते हैं मॉडल्स। इनको हम एक अलग कैटेगरी देते हैं ऑक्सिलरीज में। ऑक्सिलरीज मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं। तो हमने आज यही डिस्कस करना है कि कहाँ हम कैन, कुड, मे, माइट यूज करते हैं। अगर हम कैन और मे की बात करें, पहले कैन और मे, हम देखते हैं कि हम कहते हैं आई कैन डू दिस। आई कैन डू दिस मतलब आई एम एबल टू डू दिस। तो एक तो कैन हम कह सकते हैं, एबिलिटी के लिए हम लगा सकते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। कैन का प्रयोग जब हम लिफ्ट करके, आई कैन लिफ्ट का मतलब है मैं उठा सकता हूं। यहां एबिलिटी नहीं, कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, ऐसा हम ये कह सकते हैं। तो इस एबिलिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, और इसी तरह से मे का भी हम यूज करते हैं कई बार परमिशन के लिए। बस इन सब चीजों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इस स्लाइड के माध्यम से ये सारी चीजें हम क्लियर करते जाएंगे और कैसे कैसे इनका यूज होता है। फिर हम कैन और मे को डिस्कस कर लेते हैं। कैन मे, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं रिवर में स्विम कर सकता हूं। आई कैन स्विम, एबिलिटी, आप में ये योग्यता है कि वो रिवर को क्रॉस कर सकता है स्विम करके। तो कैन स्विम एबिलिटी को दिखा रहा है। अगेन हियर, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहां कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, बॉक्स को लिफ्ट करने की क्षमता, पोटेंशियलिटी भी हम कह सकते हैं इसमें। आई कैन डू दिस सम, अगेन एबिलिटी, आई एम एबल टू डू दिस क्वेश्चन, आई एम एबल टू डू दिस सम। आई कैन डू दिस द्वारा एबिलिटी को बता रहा है। तो कैन को हम एबिलिटी के लिए या फिर कैपेसिटी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। वैसे कैन और मे आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। कई बार हम देखते हैं, हम आमतौर पर क्लासरूम में जब जाते हैं, कहीं जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो पहले परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर। वैसे ही कैन और मे का हम कैसे यूज कर सकते हैं इसमें देखें। जो मे है ये ज्यादा कुछ फॉर्मल होता है, मतलब अधिक औपचारिकता वाला है थोड़ा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक थोड़ा मॉरल की सेंस इसमें है। तो देखें, यू कैन, मे, गो नाउ, इन दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। यू कैन गो नाउ, यू मे गो नाउ। तो मे थोड़ा अधिक फॉर्मल है, रादर फॉर्मल, वेयर एज कैन परमिशन को, सिंपल परमिशन लेना या देने के लिए। देखें, कैन या मे आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर पेन। जब हम मे आई बोरो योर पेन कहते हैं तो हम ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। कैन में हम उतने ज्यादा फॉर्मल नहीं है। तो कैन और मे दोनों में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। ध्यान दें, इसको हम पॉसिबिलिटी को
शो करने के लिए भी करते हैं, देखें एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं इन अफर्मेटिव सेंटेंस। कहा है अफर्मेटिव में, जैसे जैसे कैन इज यूज्ड इन द कॉरस्पॉन्डिंग इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम मे की बात करते हैं हम पॉसिबिलिटी, इट मे रेन, ही मे कम टुमारो, वो कल आ सकता है, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज के लिए भी हम यूज करते हैं। मे इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश, जैसे मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव अ प्रोस्पर लाइफ। ऐसे हम मे को कहीं विश के लिए, कहीं हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए हम इसका, इस तरह से इसके डिफरेंट यूजेस हैं। जब हम इनको बहुत सारे एग्जांपल्स में देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे देखें कुड, माइट। वैसे हम देखें कैन का पास्ट कुड है, मे का पास्ट माइट है। पास्ट ऑफ कैन मे के यूज के रूप में इसको हम यूज करते हैं, कैन और कुड और माइट को। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। हमने यहां कहा आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, लेकिन ये आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। तो ये पास्ट की, ये जो आगे जिसमें एडिशन हुई है व्हेन आई वॉज यंग, ये जो क्लॉज है आगे वाला, ये बता रहा है कि आपको यहां कैन लगाना है या कुड लगाना है, ये आपको ध्यान देना है। और सिमिलरली यहां देखें सेकंड सेंटेंस देखें, आई थॉट ही माइट बी एट होम। यहां आपने मे लगाना है या माइट लगाना है, थॉट से आपको पता लग रहा है ये पास्ट है, थिंक थॉट, मैंने सोचा, तो यहां भी पास्ट होना चाहिए, माइट। सिमिलरली ही सेड दैट, यहीं से पता लग रहा है इट इज पास्ट, आई माइट गो। आई कुडंट सॉल्व द सम, हमें इसको सॉल्व नहीं कर सका, नेगेटिव में भी हम इसको यूज कर सकते, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सका, पास्ट में, नेगेटिव में। कई बार हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। कुड यू पास मी द सॉल्ट, कुड यू पास मी द सॉल्ट, कहीं आप नमक रखा है, आप किसी से मांगते हैं कि आप ये चीज मुझे दे सकते हो क्या, क्या आप मुझे ये दोगे? तो यहाँ पोलाइट सेंस के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, आप रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं बड़ी पोलाइटली आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां हम कुड का यूज करते हैं। तो कैन, मे, कुड, माइट, इसमें आपको कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी चाहिए। फिर भी इसको ज्यादा अगर आप क्या नाम क्लैरिफाई करना चाहें तो आइए स्टूडेंट्स को समराइज कर लेते हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, आप बोर्ड में आप देखें कैन का यूज एबिलिटी के लिए, आई कैन डू दिस, कैपेसिटी के लिए, आई कैन लिफ्ट दिस, परमिशन के लिए, कैन आई स्मोक हियर, कैन आई स्मोक हियर, इस तरह से आप परमिशन भी ले सकते हैं। मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, ही मे कम टुमारो, ही मे कम टुमारो मतलब पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। परमिशन, मे आई कम इन सर, जैसे आप बोलते हैं परमिशन के लिए, या टू एक्सप्रेस विश, मे ही लिव लॉन्ग, और इस तरह से मे ही लिव प्रोस्पर लाइफ, वो हम और भी एग्जांपल देख लेंगे। और कुड, माइट का यूज कैन और मे के पास्ट के रूप में, हम इसकी फॉर्म देखते हैं वर्ब की, कैन, कुड, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट फॉर्म। वैसे मे, माइट, कुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। अब इसको और डिटेल से समझने के लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, जो स्लाइड में एक्सरसाइज है। आप देखें, आई स्मोक इन दिस हॉल, कैन, परमिशन। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यहां देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये विश के लिए होता है, तो यहां विश है कि मे गॉड ब्लेस यू। यू कैन गो नाउ, यहां मे भी हो सकता है, यू मे गो नाउ, यू कैन गो। अब आप किस सेंस में इसको बोलते हैं, क्या आप पोलाइटली ज्यादा बोलते हैं, फॉर्मली ज्यादा फॉर्मेलिटी करके बोलते हैं, तो आप मे, नहीं तो आप कैन भी यूज कर सकते हैं। यहां देखें, ही कुड ड्राइव ए कार, अगर हम यहां कार तक लिखते हैं तो हम कहते हैं ही कैन ड्राइव ए कार। बट अगर हम यहां आगे देखें, एट द एज ऑफ 10, एट द एज ऑफ 10 ये डिसाइड कर रहा है एट द एज ऑफ 10 कि यहां कुड आएगा, क्योंकि 10 साल की उम्र जब थी, पास्ट। आई कैन सॉल्व दिस सम, आई कैन सॉल्व दिस, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, और यहां आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है। आई नॉट कम यस्टरडे सिंस आई वॉज टू बिजी, ध्यान दें, सिंस आई वॉज टू बिजी,
आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका। पास्ट, मैं बहुत बिजी था। आगे देखें, यू लेंड मी 1,000 रुपीज, कुड यू लेंड मी, रिक्वेस्ट, कुड यू, हमने कहा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, क्या तुम हमें हजार रुपया दोगे, तो यहाँ कुड से। वैसे ही वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सिंपल, आई कैन स्पीक, एबिलिटी योग्यता को बता रहा है। ही हेल्प यू इफ ही वर हियर, इफ ही वर हियर, अगर वो यहां होता, ही कुड हेल्प यू, वो तुम्हारी सहायता कर सकता था। पास्ट, हर सोल रेस्ट इन पीस, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, विश। आगे देखें, हु टॉलरेट सच एन इंसल्ट, हु कैन टॉलरेट सच एन इंसल्ट, कौन इसको सहन कर सकता है। यू प्रोग्रेस इन लाइफ, मे यू प्रोग्रेस इन लाइफ, विश, मे यू प्रोग्रेस इन लाइफ, ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन से पता चलता है। देखें, आई सिट ऑन दिस सीट, आई सिट, कैन आई सिट ऑन दिस सीट, कैन आई सिट ऑन दिस सीट, ये आप परमिशन ले रहे हैं, आप पोलाइटली लेते हैं, मे आई सिट ऑन दिस सीट, तो ये दोनों ठीक होगा। आपको जब चॉइस दी जाएगी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज कहीं आप मे और कैन का यूज कई बार दोनों का भी हम किसी सेंटेंस में कर सकते हैं। यू मीट मी यस्टरडे, यू मीट मी यस्टरडे, यहां देखें क्या होना चाहिए, यस्टरडे से पता चलता है यू कुड मीट। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, ही माइट पास, वो जरूर पास हो सके। ही वर्कड हार्ड, इसीलिए उसने वर्क किया, सो दैट का मतलब ताकि। आगे देखिए, ही कम टुमारो, ही मे कम टुमारो, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ही डाइड सो दैट अदर्स माइट लिव, ही डाइड, कॉज, उसके डेथ, कॉज ऑफ डेथ क्या था, कि दूसरे लोग जी सके, दैट अदर्स कुड लिव। आई कैन सिंग वेरी वेल, या कुड सिंग, ध्यान दें यहां। आगे देखिए यहां से, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, पास्ट, आई कुड सिंग वेरी वेल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हम एक्सरसाइज को और भी ऐसे सेंटेंसेस लेंगे तो आप जो कैन, कुड, मे, माइट में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। और इस वीडियो में यही, बाकी मॉडल को हम अगली वीडियो में जरूर इसको डिस्कस करेंगे। हैव फेथ इन मी, थैंक्स।